आपका आप सभी का स्वागत है आज के सेकंड इनिंग में। हमारे बीच में हमारे उभरते हुए कलाकार लोक गायक श्री सौरभ मैठाणी जी हैं। मैं पहले भी आपका स्वागत कर चुका हूं। एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। इसी कड़ी में मैं निवेदन करना चाहूंगा डिप्टी स्टेट प्रोजेक्ट डायरेक्टर समग्र शिक्षा श्री भंडार जी से कि आप श्री सौरभ मैठाणी जी का स्वागत करेंगे टोपी पहना करके। बस तालियां जोरदार प्लीज, सब बच्चे तालियां बजाएं। तालियां जोरदार प्लीज। श्री मैठान जी का स्वागत किया गया डिप्टी स्टेट प्रोजेक्ट डायरेक्टर समग्र शिक्षा श्री भंडारी जी और श्रीमती पल्लवी नैन द्वारा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत आभार। आपके लिए एक बच्चा अथर्व, इनकी मम्मी हमारे यहाँ पूनम है जो कोऑर्डिनेटर है, और ये कल से था कि कब आएंगे मैठाणी जी। तो ये आपके बहुत ही अच्छा वेल विशर है। तो मैं चाहूंगा कि इस मंच, ये सबसे बढ़िया मंच है, ये आपको एक छोटी सी भेंट ये इसने अपने पिग्गी बैंक से और कहा कि ये तो मैठाणी जी के लिए है सिर्फ, और ये आपके लिए कुछ एक छोटी सी भेंट लाया है। और बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और इस बेटे का भी बहुत बहुत धन्यवाद। इनकी भावनाओं का पूरा कद्र करते हुए थैंक यू सो मच। आप बहुत अधिक देर न करते हुए अब मैं सीधे मैठाणी जी को मंच सपोर्ट करता हूं, और आप हमारे बच्चों को निश्चित रूप से एक टिप्स देंगे। 500 स्कूल के लगभग 15,000 बच्चे आपके साथ जुड़े हैं, क्योंकि हर किसी बच्चे को आपसे मिलना संभव नहीं हो पाता, दूर दराज गांव के बच्चे इस माध्यम से डायरेक्ट आपसे बातचीत कर सकते हैं, आपसे संवाद कर सकते हैं, आपसे प्रश्न पूछ सकते हैं, और आप एक युवा हैं। और इससे बढ़िया उदाहरण हमारे बच्चों के लिए क्या हो सकता है। अभी बीच में घन्नानंद जी आए थे, घन्ना भाई जी ने बहुत बढ़िया बातें बताई, ग्याड़ा जी आए, उन्होंने बहुत अच्छी बातें बताई, और इस बीच में आप हैं, तो निश्चित रूप से आप भी हमारे बच्चों का उत्साहवर्धन करेंगे। सीधे मंच सौंपता हूं आपको श्री सौरभ मैठाणी। नमस्कार और सभी बच्चे और समस्त जो शिक्षा विभाग है, समग्र शिक्षा के जितने भी पदाधिकारी हैं, निदेशक हैं, जितने भी अधिकारी हैं, इतनी सुंदर पहल और इतना सुंदर ये बच्चे आनंद ले रहे हैं अच्छी अच्छी बातों का, अच्छे अच्छे ज्ञान का। और मैं एक गायक होने के नाते आप सभी को, जितने भी बच्चे हमारे 500 स्कूल इसमें जुड़े हैं, और प्यारे प्यारे बच्चे मैं इनको स्क्रीन पे देख पा रहा हूँ कि बड़े डिसिप्लिन में बैठे हैं। और ये जो समग्र शिक्षा के माध्यम से आपके लिए समर कैंप चलाया जा रहा है, इसमें देखिए क्या अच्छी ये पॉलिसीज हैं, क्या बढ़िया एक नियम निकाला गया है कि जब बच्चे जो टेम्परेचर देखो, अब कुछ बच्चे इसमें पहाड़ के जुड़े होंगे हैं गुरु जी, अधिकतर पहाड़ के। अब पहाड़ में आप इस टाइम जब आपकी छुट्टियां पड़ी हैं, आप इन छुट्टियों के बीच में आनंद ले रहे हैं, और ये जो सेशन रखा गया है ये लोक गीतों का, लोक संस्कृति का, लोक वाद्य यंत्रों का सेशन रखा गया है, तो आपको बहुत कुछ जानने को मिल रहा है, बहुत कुछ पहचानने को मिल रहा है, बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। तो मैं सभी बच्चों का अभिनंदन करता हूँ, सब बच्चों को प्रेम देता हूँ। बच्चों ने मेरे गीत भी सुने होंगे, आजकल गीत बहुत चल रहा है पहाड़ों में कि मैं पहाड़ों को रहवासी। अच्छा, मैं गीत पे यदि चर्चा करना चाहूँ और लोक संस्कृति पे चर्चा करना चाहूँ, तो बच्चों को मुझे लग रहा है कि मेरी आवाज आ रही होगी। कोई एक स्कूल मुझे आवाज से बता सकता है यस सर करके कि आपको आवाज कंफर्टेबल आ रही है? ओके, चलिए सब बच्चे सुन रहे हैं। अब मैं बच्चों आप सभी से परिचय करता हूं, और आप सभी को अपनी लोक संस्कृति का भी परिचय कराता हूं, क्योंकि जो मुझे टॉपिक मिला है और जिस क्षेत्र में मैं कार्य कर रहा हूँ, जय कार्य क्षेत्र में हम काम करना चाह, आप लोगों से गीत बनाना, आप लोगों के लिए फिल्में बनाते हैं, गढ़वाली वीडियोस बनाते हैं, गढ़वाली कॉमेडी वीडियोस बनाते हैं। उसका मतलब क्या है? हम जो लोक गीत बनाते हैं, गीतों को बनाते हैं, उनका मतलब केवल मनोरंजन नहीं है। जब बच्चे अपनी छोटी बाल्य अवस्था में हैं, जब वो 5th में पढ़ रहे हैं, 7th में पढ़ रहे हैं, वो 8th में पढ़ रहे हैं, तो वो केवल बच्चे जब आनंद लेते हैं गीतों का,
हम डीजे में नाच गए, या हम किसी शादी के फंक्शन में गए, या हम किसी फैमिली फंक्शन में गए, तो हमने कोई गीत सुना, उसमें एंजॉय किया, बढ़िया अच्छे से डांस किया। तो अगर हम पॉजिटिविटी देखें, जब हम डांस करेंगे तो हमारे शरीर की क्या होंगी, एक्सरसाइज, पॉजिटिविटी हमारे अंदर आएगी, पॉजिटिव एनर्जी हमारे अंदर आएगी जब हम डांस करेंगे। पर उससे बड़ा पहल देखिए आप, जब बच्चे बड़े होंगे, ये जो बच्चे भी अब बहुत ज्ञान अर्जित करते हैं, स्कूल में अलग अलग बातें पता चलती हैं, तो अगर मैं अपनी तरफ से बोलूं, अपनी पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूं, तो जो हम गीत बनाते हैं उसमें बहुत सारी नॉलेजेस होती हैं। अब जैसे आप स्कूल में पढ़ते हैं, बच्चे पे इतिहास भी होता है, बच्चे के पास भूगोल भी होता है, बच्चे के पास सामान्य ज्ञान भी होता है, बच्चे के पास साइंस भी होती है, भाई बच्चे के पास बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं। तो वो गीत भी जो है वो सभी सब्जेक्टों से भरा हुआ है। यदि मैंने कोई गीत गाया, उसमें हमारे उत्तराखंड में गढ़वाल रीजन है, कुमाऊं रीजन है, एक जौनसार जो हिमाचल से चिपकती हुई पट्टी है उसे जौनसार कहते हैं। हमारे उत्तराखंड में बहुत सारे कल्चर्स हैं, खाने पीने के कल्चर हैं, पहनावे के कल्चर्स हैं, गाने के कल्चर हैं, डांस के कल्चर हैं। अब ये कल्चर क्या है, जैसे हमारे यहाँ चार धाम है, पंच प्रयाग है, पंच बदरी है, इतनी खूबसूरत प्राकृतिक सौंदर्य है, अभी हम उसको महसूस नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हम तो रोज उसी परिवेश में रह रहे हैं पहाड़ों में। पर वो पहाड़ कितने खूबसूरत हैं, आप यदि डिफ्रेंशिएट करेंगे दिल्ली और पहाड़ का, आप डिफ्रेंशिएट करेंगे देहरादून और पहाड़ का, तो आपको टेम्परेचर में बहुत चेंजेस मिलेंगे। क्यों मिलेंगे? क्योंकि हमारे पहाड़ों की अलग ही खूबसूरती है, हमारी संस्कृति की अलग ही खूबसूरती है। जो हमारे पुराने लोग हैं, जो हमारे परिजन हैं, उन्होंने हमारे पहाड़ों को, हमारे मंदिर मठों को, हमारे खाने पीने को, हमारे पहनावे को इतने अच्छे ढंग से प्रकृति के साथ संजोया है कि वो अपना आप बैलेंस करते हुए चल रहा है। अब मैं गीतों के और लोक संस्कृति के जो गीत होते हैं उस बिंदु पे आता हूँ। हमारे यहाँ बहुत सारी फॉर्म्स हैं, जैसे हम बॉलीवुड की म्यूजिक सुनते हैं, भजन सुनते हैं, गजल सुनते हैं, सूफी संगीत सुनते हैं। ये आ गया है, मैं पूरे जब वर्ल्ड की बात करूं और पूरे भारतवर्ष की बात करूं। अब जब हम उत्तराखंड में आए, तो उत्तराखंड में बहुत सारी फॉर्म्स गाई जाती हैं, अलग अलग शैलियां गाई जाती हैं। थड़िया, चौफला, झोड़ा, चांचरी, बाजूबन, भगनौल, चांचड़ी, झुमेलो, तांदी, रांसो, छोपती, जागर, पवाड़े, मांगल और बहुत सारी फॉर्म्स है अलग। अब ये फॉर्म्स क्या है, कुछ बच्चे जानते भी होंगे इनमें, और कुछ बच्चों ने केवल ये नाम सुने होंगे, पर वो डिफरेंशिएट नहीं कर सकते कि किस शैली को कैसे गाते हैं। जिन गीतों में हमारे पहाड़ का सौंदर्य मतलब हमारे जो प्यारी प्यारी घाटियां हैं या प्यारे प्यारे पहाड़ हैं, उनमें प्यारे प्यारी वनस्पतियां लगते हैं, फल फूल लगते हैं, उसके बारे में जिसमें वर्णन होता है। ये हमारे वीर पुरोधा हुए हैं। आपने देखा होगा जब वर्ल्ड वॉर हुआ तो हमारे गढ़वाल ने, कुमाऊं ने, बहुत सारे लोग शहीद हुए। आज से हम अगर 1914 1918 की बात करें, फिर जब जब लड़ाइयां हुई, जब जब अलग अलग देशों से हमारे युद्ध हुए, तो हमारे वीर सपूतों ने हमारे लिए, हम तो घर में बैठे हैं, पर उन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ किया है। वो लड़ाई करते रहे और तभी जाके हम सुरक्षित रहे। हमारे शहीदों का वर्णन है। माधव सिंह भंडारी जी को आपने सुना है, आप किताबों में भी पढ़ते होंगे। तीलू रौतेली जी को आपने पढ़ा है, चिपको आंदोलन को आपने पढ़ा है। तो ये बहुत सारे वीर भर थे। फिर हम आते हैं हमारे खान पान पे। यदि आप सभी बच्चों को पता होगा, तो पूरे वर्ल्ड में, पूरी दुनिया की हम बात करते हैं, भारत से अन्य देश भी और भारत भी, पूरे वर्ल्ड में जो 3 पॉजिटिव फूड आए हैं, मिलेट्स आए हैं, वो भी हमारे उत्तराखंड से आते हैं। कोदा, झंगोरा, कौड़ी, ये पॉजिटिव भोजन माना गया है, और ये भी हमारे किस में होता है, पहाड़ में होता है। ऐसी हमारे अलग अलग ड्रेसेस हैं, मतलब जिसमें पूरे वर्ल्ड में अगर आप जाएंगे, पूरे वर्ल्ड के कल्चर में, तो सबसे प्यारा परिवेश हमारे पहाड़ का है। मतलब पूरा सम्मानजनक, जो हाथ की ज्वेलरी होंगी, गले की ज्वेलरी होंगी, पूरे पहनावा जो होगा उसकी बातें होंगी। फिर हमारे गांव में आज हम
टेक्निकल बहुत आगे बढ़ चुके हैं, साइंस बहुत आगे बढ़ चुका है। आज हम ऑनलाइन, आप मेरे को सुन पा रहे हैं, कोई रुद्रप्रयाग में, कोई चंपावत में, कोई चमोली में बैठ के हमें देख पा रहे हैं। पर जब, यदि आपसे आज से 50 वर्ष पूर्व जाएंगे तो तब ये संसाधन नहीं थे। उस संसाधन में जब दिल्ली से और पहाड़ में बात भी करनी होती है तो कोई माध्यम नहीं था, फोन वगैरह नहीं थे, तो किस प्रकार से हम चिट्ठी भेजते थे, किस प्रकार से रेडियो से हम समाचार सुनते थे। तो इन व्यवस्थाओं पे जो गीत बने हैं, अब हमारे गांव में आप सब बच्चे जानते होंगे देवी देवताएं हैं। अगर हमें कोई भी दुख आता है तो हम भगवान जी को पूछते हैं, जबकि वो अदृश्य है, हम भगवान को देख तो नहीं सकते। पर हमारी आस्था है। ये आस्था क्यों है? उन भगवानों को जागृत करने के लिए हम क्या शैलियां गाते थे, जो वीर भड़ होते थे उनके जब पवाड़े लगते थे उसके लिए हम क्या गाते थे। आप सभी बच्चे देखते हैं, विवाह समारोह में हम गाते हैं, और जो हमारी माता जी होती हैं, ताई जी होती हैं, वो बहुत प्यारे प्यारे गीत गाते हैं। उन गीतों का महत्व क्या है? वो मांगल गीत होते थे। तो इन सभी शैलियों की अलग अलग वर्णन है। आप सभी बच्चे देखते होंगे, अगर आप अपनी दादी से पूछेंगे तो जब जंगलों में जाते थे दादी लोग, और गाय भैंस के लिए घास काट के लाना है, और पूरे 5-6 आवर घास काटना है जब जंगलों में, तो उस टाइम को अपने आप को मनोरंजन करने के लिए क्या गीत गानी है, क्या विपदा होती होगी। आज हम धूप में 10 मिनट बाहर नहीं रह सकते हैं, और 6-6, 7-7 घंटे धूप में घास काटना, उस टाइम क्या गीतें गाए जाते थे। तो ये सभी ही लोकगीत हैं। अब देखिए, थड़िया है, चौफुला है, झोड़ा है, चांचरी है, मैं आप सभी को अलग अलग थोड़ा थोड़ा ये फॉर्म्स में सुनाऊंगा। अब कुछ बच्चे जैसे हमारे चमोली की क्लासेस में जुड़े होंगे, तो हमारे चमोली में और कुमाऊं का जो दोनों का दुसान क्षेत्र है, मतलब जहां से कुमाऊं की बैठ लगती है और चमोली की बैठ लगती है, आपस में दोनों मिलते हैं, तो दोनों जगह इसको क्या कहते हैं? चांचड़ी। अब शंकर भगवान जी और पार्वती माता कैलाश पर्वत में जा रहे हैं। मैं आप सभी बच्चों को स्टोरी भी सुनाता हूँ, सब बच्चे बड़े ध्यान से सुन भी रहे हैं। और किसी बच्चे की कहीं पे भी क्वेरी होगी, किसी भी प्रकार के गीत को लेके क्वेरी होगी, या मेरे कुछ गीतों से लेके क्वेरी होगी, तो आप जरूर प्रश्न भी करना, या इनबॉक्स जो भी माध्यम है इस ऑनलाइन में उसको करेगा। अब शंकर भगवान जी और पार्वती माता कैलाश पर्वत को जा रहे हैं। अब माता पार्वती जी को बहुत प्यास लगती है, तो वो शंकर जी को कहती है कि शंकर जी, मुझे पानी पीना है। और जब कैलाश पर्वत में जा रहे हैं तो चारों ओर देखा शंकर भगवान जी ने, कहीं भी पानी नहीं है। तो उसकी एक चांचड़ी है। अब चांचड़ी एक फॉर्म क्या होती है? जब पहाड़ के महिलाएं और पहाड़ के पुरुष जब अपने चौक में, जो थाड़ होता है, हम जिसको चौक बोलते हैं, घर के आंगन में, जब कोई शुभ अवसर हो या बसंत पंचमी का समय हो, और कोई भी खुशहाली माहौल हो, तो उसमें एक घेरे में हाथ बांध के पीछे कमर में, और एक घेरे में नृत्य करते हैं और एक सामूहिक गीत गाते हैं। उसमें क्या होता है? आगे और पीछे चलन। आप बच्चों ने कई वीडियोस में देखा होगा, हमारे जो गीत होते हैं, आप सर्च भी करेंगे कभी, तो उसमें चांचड़ी गीतों का वर्णन आपको मिलेगा। तो वो इस प्रकार है। माता पार्वती जी कह रही है शंकर जी को कि स्वामी जी शंकर थकी गो भोता, स्वामी जी शंकरामी थकी गो भोता, कि स्वामी शंकर जी मैं बहुत थक गई हूँ, विश्राम करूला स्वामी, पानी जी पियोला, विश्राम करूला स्वामी, पानी जी पियोला। अब शंकर भगवान जी कहते हैं कि माता जी को, पार्वती जी को तो प्यास लग गई है, पर वो पानी कहाँ देखें। अब शंकर भगवान जी देखते हैं, वारों देखी पारों देखी, गिरी का कैलाशों, वारों देखी पारों देखी, गिरी का कैलाशों, चौदिशों देखी, कखी भी पानी नी उबे, चारों देखी कखी भी पानी
नीऊ बे। चारों ओर देखा भगवान शंकर जी ने और कहीं भी पानी नहीं था। तो फिर शंकर भगवान जी ने क्या किया? आप सभी जानते हैं कि आज पूरे वर्ल्ड में यदि सबसे ज्यादा कहीं पर्यटक आ रहे हैं, सब बच्चे देखते होंगे कि जाम लग रहा है, तो केदारनाथ में आ रहे हैं, क्योंकि इतनी बड़ी आस्था है। और वो धाम भी, जो केदार धाम है, वो हमारे उत्तराखंड में है। तो शंकर भगवान जी ने क्या किया? जमीनो मा त्रिशूल मारी कुंड पैदा वेगे। जमीनों मा त्रिशूल मारी कुंड पैदा वेगे। भगवान शंकर जी ने त्रिशूल मारा और जमीन में क्या हो गया? जो वहां की भूमि थी, वहां पे कुंड पैदा हो गया। सब बच्चे कुंड का मतलब जानते होंगे कि एक पानी का, जिसे हम तालाब बोल सकते हैं, है ना? बहुत बढ़िया। जैसे हमने, आपने रूप कुंड का नाम सुना है, आपने आप बद्रीनाथ में जाएंगे, वहां आप कुंड देखते हैं, देवरिया ताल में देखते हैं। तो एक पानी की पूरी सतह बन गई। अब उस कुंड का नाम क्या रखें? क्या जी नाम धला गोरा, क्या जी नाम धौला, मेरी गौरा ये कुंडो को क्या जी नाम धौला। बड़ा प्रश्न हो गया, दोनों ही लोग हैं, इस कुंड का क्या नाम रखें? तो भगवान शंकर जी ने प्यारा रूप से यू कुंड, क्योंकि जब उसमें माता जी की परछाई दिखी उस कुंड में, तो उनके ही रूप से उस कुंड का नाम पड़ा तेरा रूप से यू कुंड, रूप कुंड बोलो, तेरा रूप से यू गोरा, रूप कुंड बोलो। तो जो रूप कुंड चमोली जनपद में है, उसकी स्टोरी ऐसी है। तो इसको नंदा गीत भी कहते हैं और हमारे इसको चांचड़ी भी कहते हैं। बच्चों, मुझे कोई इशारा कर सकते हैं कि आ रहा है आपको समझ? हाँ, हाई कर सकते हैं कोई बच्चे? ठीक है, ये देखो चंबा के बच्चों ने, अच्छा तो ठीक है, ये बच्चे आनंद ले रहे हैं। तो ऐसी अलग अलग फॉर्म्स है। चलिए, बहुत सुंदर। तो एक बच्चों ने मेरा गीत सुना होगा आजकल। तो एक गीत आया है कि मैं पहाड़ों को रहवासी। अब ये देखिए, बच्चों ने तो आनंद लिया है। हम शादी में गए, हमने डीजे में डांस कर लिया या घर में यूट्यूब में लगा दिया, पर इस गीत में समझिए बच्चों आप, है ना? जब आप बड़े होंगे तब आपको और अच्छा समझ आएगा। क्योंकि जैसे अभी बात चल रही थी, इस सेशन से पहले जो बात चल रही थी, कि आजकल बहुत सारे बच्चे नशे की ओर बढ़ रहे हैं और डिप्रेशन में चले जाते हैं। डिप्रेशन कैसे होता है? हम पढ़ाई का बर्डन ले लेते हैं, हम स्कूल में छोटी छोटी बातों पे चिंतन कर लेते हैं। नहीं, जो हमारे गुरुजन हमें बता रहे हैं, हमें केवल वो बात सुननी है और उस बात पे अध्ययन करना है। हमें अपना एक भी कोई एफर्ट कुछ अलग नहीं सोचना है। जो आपके गुरुजन, जो आपके परिजन आपको बता रहे हैं, आपके माता पिता, ये जो भी आपके घर में गार्जियंस हैं, और जो आपके स्कूल के टीचर हैं, वो आपको 100% जो बता रहे हैं, वो आपके भविष्य के बारे में बता रहे हैं, आपको सफल होने के बारे में बता रहे हैं। आपने स्कूल में कई बच्चे, अब देखते हैं, मैं कभी स्कूलों में भी जाता हूँ, तो बच्चे, जब बच्चों को कह दिया है कि अच्छे से ड्रेस करके आना है, अच्छे से बाल बना के आना है, पर फिर भी वो टीवी में देख देख के फैशन करके बाल खड़े कर दिए, या किसी ने जीन्स अलग स्टाइल से पहन ली, पैंट अलग स्टाइल से पहन ली। तो हमें ये स्कूल में बिल्कुल जैसे हमारे पुराने स्वामी विवेकानंद जी को आप कभी पढ़ेंगे जब बड़े होंगे, तो कैसे नैतिक शिक्षा में रहते थे, कैसे उनका परिवेश होता था, कैसे वो बात करते थे, कैसे वो अपना अध्ययन करते थे। हम बच्चों ने वही फॉलो करना है जो हमारे गुरुजन हमें कहते हैं। अब मैं गीत पे भी आ रहा था, आपने पहाड़ों को रहवासी गीत सुना, तो आप इस गीत को एक बार एक लेसन की तरह देखिए। आप इस गीत को लिखना और इस गीत को एक लेसन की तरफ समझेंगे आप। तो इसमें जो दिल्ली है और एक पहाड़ है, इन दोनों का हमने डिफ्रेंशिएट किया है। वो डिफ्रेंशिएट किया है, हमने दिल्ली की आलोचना नहीं करी है, पर हमने उस गीत में ये बताया है कि दिल्ली में तो फ्री बिजली पानी है, जैसे आप देखते होंगे टीवी में कि वहां की सरकारों के माध्यम से फ्री बिजली पानी है। और हमारे गांव में लंपू, लंपू सब बच्चे जानते होंगे कि जब आजकल तो पहाड़ों में भी देखने को मिलते नहीं है लंपू, पर आप अपने माता पिता से पूछेंगे तो उन्होंने, आज आप बच्चों के लिए इतना अच्छा माध्यम है, देखिए टेक्निकल इतने हम स्ट्रांग हो चुके हैं कि आप घर में बैठ रहे हैं और अपने मोबाइल्स में या अपने स्कूल में
जो भी आपका टीवी लगा है, स्क्रीन लगी है, उसमें क्लासेस ले रहे हैं। और आप ये देखिए कि आपके दादा दादी ने, आपके माता पिताजी ने, एक छोटा सा लंप होता था जिसमें मिट्टी तेल डालते हैं और छोटी सी आंच होती है, उसकी थोड़ा सा रोशनी होती है, और उसमें पढ़ाई करी है। और उसके बाद ऑफिसर्स बने हैं, आईएएस बने हैं, पीसीएस बने हैं, बिजनेसमैन बने हैं। उस पढ़ाई में कितना संघर्ष रहा होगा। तो उसमें डिफरेंशिएट ये हो रहा है कि वहाँ फ्री बिजली पानी है, यहाँ लंपू जगाते हैं। आप पिज्जा बर्गर खाते हैं, हम कूदू झंगोरू खाते हैं। आप देखिए आजकल बच्चों 20-20, 50 से 40 साल में हमारे परिजन लोग बीमार हो जाते हैं। पर जो पुराने लोग हैं, आज आप सब बच्चे गांव में देखते होंगे 80-90 साल में भी बहुत स्ट्रांग है, बहुत एक्टिव है, ना कोई चश्मा लगा है। क्यों? क्योंकि उनका जो खान पान है, जो खाते थे, कोदा झंगोरा कौड़ी। तो हमने उसमें गीत में भी क्या किया, अपने जो पहाड़ के खान पान का था उसका वर्णन किया है, उसको हमने आगे प्रमोट किया है। दिल्ली में रैप सॉन्ग चलते हैं, वाना वाना ऐसे ऐसे चलता है। हमारे यहाँ बाजूबंद, न्योली, छपेली, उस गीत का भी उसमें वर्णन किया है। तो बच्चों ने फरमाइश किया है, मैं उस गीत को आपको सुनाता हूँ। है मैं पहाड़ों कुरे बासी, तू दिल्ली रोण वाली, मैं धारा को पानी वालू, तू बिसलेरी वाली। लड़का कह रहा है कि मैं तो धारे का पानी पीता हूँ। और आप पूरे बच्चे शोध करेंगे तो पूरे वर्ल्ड में आप कहीं चले जाएं, जो हमारे पहाड़ों में वो धारे का पानी आता है, उसके भी पीछे बहुत साइंटिफिक रीजन है। वो कैसे कैसे आता है, बांध की जड़ों से और कितनी जगह से वो पानी होके आता है, वो अपना फिल्ट्रेट होता है। उसमें इतने तत्व हैं, इतने मिनरल्स हैं कि आप कोई भी ब्रांड का पानी चेक कर लो, किसी भी आरओ का पानी चेक कर लो, उस पानी के सामने सारे फेल है। और जो सफल अव्वल पानी है वो धारे का पानी है। पानी बादू तू बिसलेरी बारी, मैं पहाड़ों कुरे बासी, तू दिल्ली रोण वाली, मैं धारा को पानी बादू तू बिसलेरी वाली, निहोंदु इन मिलन करन छुई इन नाड़ी, तू देसारी मैडम छे में छोरा ठेठ पाड़ी। तक फिरी बिजली पानी यखलम जगौंदा, तक कुकुर बिराला यख गौड़ी भैंसू पिजौंदा, तू मनी प्लांट वाली मेरा चौक नारंगी डाली, मैं धारा को पानी वालू तू बिसलेरी वाली, मैं पहाड़ों कुरे बासी, तू दिल्ली रोण वाली, मैं धारा को पानी वालू तू बिसलेरी वाली। तक फ्लाईओवर बण्या छन यक सेना बाटा घाटा, तू पिज्जा बर्गर मंगांदी, मैं कोदू झंगोरू आटा, मैं गाड गदेरो नयोलू, तू स्विमिंग पूल जाली, मैं धारा को पानी वालू तू बिसलेरी वाली, मैं धारा को पानी वालू तू बिसलेरी वाली। तू पिकनिक मनोदी, मैं डांडियों रोंदू बासा, तू डिस्को डांस कर दी, मैं लांदो घूंड्या रासा, तू देशवाली मैडम छे मैं छोरा छो पहाड़ी, मैं धारा को पानी वालू तू बिसलेरी वाली, मैं पहाड़ों कुरे बासी, तू दिल्ली रोण वाली, मैं धारा को पानी वालू तू बिसलेरी वाली। सब बच्चे अगर समझ रहे होंगे तो जो भी डिफरेंशिएट हो रहा है दिल्ली और पहाड़ का, वो दिल्ली वाला जो लड़का है या जो दिल्ली वाले स्टूडेंट है, वो सब काम कितने पैसे में कर रहे हैं और हम फ्री में। कि आप स्विमिंग पूल में जाएंगे, आप फीस देखेंगे स्विमिंग पूल की तो 1 आवर का 300-500 है।
और हम हमारे गांव में शुद्ध गाड़ गधेरे, आप सब बच्चे देख होंगे अपने आप, अपने गांव से 2, 3, 5 किलोमीटर दूरी पे जाएंगे तो बढ़िया सा गाड़ गधेरे हमारे आते रहते हैं, जिसको हम छोटी नदी कह सकते हैं। हम वहाँ आनंद ले सकते हैं फ्री में, और वो पूरी प्राकृतिक सौंदर्य के साथ, बहुत शुद्ध पहाड़ों की हवा के साथ, शुद्ध ऑक्सीजन के साथ। आप वही देखेंगे कि दिल्ली में हम किसी दूसरी जगह जाएंगे तो वहाँ 10-10, 20-20, 25-25 हजार के वो कुकुर बिराल लाते हैं अपने लिए, डॉगी की, जर्मन शेफर्ड, ये वाले अलग अलग ब्रीड कुत्तों की लाते हैं, और हम अपने गांव में उसी को बढ़िया से अपने गाय भैंसों के साथ जाते हैं। जो लोग पैसे में कर रहे हैं वो हम किस में कर रहे हैं, फ्री में कर रहे हैं, और उससे बढ़िया खा रहे हैं, उससे बढ़िया हम प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद ले रहे हैं। तो इस गीत में पूरा डिफरेंशिएट है। अब एक लाइन है कि रैप की तुक बंदी छोड़ बाजू बंद का छंद मिला, डीजे मोल भूली जा अब मुरली का धुन मन मिला, मिगड़वाल रेफल जालू तू रील बनो दिराली, मैं धारा को पानी वालू तू बिसलेरी वाली, मैं पहाड़ू कुरे बासी तू दिल्ली रोण वाली, मैं धारा को पानी वालू तू बिसलेरी वाली। लड़का कह रहा है, वो जो दिल्ली से लड़की आई है घूमने के लिए, पहाड़ जब वो घुमा रहा है, वो कह रहा है कि वो रैप के जो आप सॉन्ग सुन रहे हो उसको बंद करो, और हमारे गांव के जो बाजूबंद है, बाजूबंद भी एक शैली है, एक फॉर्म्स है उत्तराखंड की गाने की, उसमें थोड़ा सा बाजूबंद पे आता हूँ कि सूल पाकी साज बे, सूल पाकी साज। ये जो गीत है ये बाजूबंद है, ये अलग शैली है। इस गीत में जो इस फॉर्म्स में जो होता है, उसमें हम जो पहली लाइन गाते हैं उसका कोई मतलब नहीं होता है, और जो दूसरी लाइन होती है उसमें अर्थ होता है। जो हम पहला तुकांत करते हैं उसका कोई अर्थ नहीं होता है, और जो दूसरी लाइन गाते हैं उसमें हम अर्थ बताते हैं। जैसे ये लाइन है कि गाडूरी ज्ञा ओत बे, गाडूरी ज्ञा ओत। जब हम गाड़ गदरियों में जाते हैं तो आपने देखोगे भंवर सी बनती है, तो उसका हम कोई महत्व नहीं है। पर तरार जू माल तोली दे कै की माया बहुत, कि अगर आप तरोज में तैरेंगे तो पता चल जाएगा कि तुम्हारी माया ऊपर है या मेरी माया ऊपर है। तो इस दूसरी लाइन में अर्थ होता है। तो वो लड़का कह रहा है कि रैप की तुकबंदी छोड़, जो इंग्लिश सॉन्ग है उनको छोड़, और बाजूबंद के छंद मिला। फिर लड़की कह रही है कि रैप की तुक बंदी छोड़ाली बाजू बंद का छंद मिलोलू, डीजे मोल भूली गयो अब मुरली का धुन मन मिलोलू, देशवाली मैडम नी छो में तेरी लाठी काली, मैं धारा को पानी वालू तो भी धारा को पानी वाली, मैं पहाड़ों को रे बासी तू दिल्ली रोण वाली, मैं धारा को पानी वालू तू बिसलेरी वाली। इस प्रकार से गीत, बच्चों आपने इस गीत का आनंद लिया। अच्छा हाँ, और एक बच्चों मेरा भजन आया था, तू रहंदी माँ ऊंचा पहाड़ों में। अब आप देखेंगे मैंने जितने भी गीत गाए हैं उनका कुछ ना कुछ महत्व है, और उसमें कुछ ना कुछ सीखने के लिए शिक्षा है। अब उस भजन में मैंने क्या किया, जितने भी हमारे गढ़वाल और कुमाऊं के सिद्ध पीठ हैं, आप सब बच्चे जानते होंगे, कोई चंबा में रह रहा है, कोई टिहरी में रह रहा है, कोई रुद्रप्रयाग, कोई चमोली, तो हर इंसान के, हर बच्चों के गांव के इर्द गिर्द, चाहे वो 10 किलोमीटर दूर हो चाहे 20 किलोमीटर दूर हो, एक सिद्ध पीठ है। अच्छा, सिद्ध पीठ क्या है? जहाँ माँ भगवती के जितने भी हम मानते हैं कि धारी देवी हैं, मठियाना देवी हैं, हाट कालिका है, हम बहुत सारे अपनी माताओं के नाम लेते हैं, सिद्धपीठों के नाम लेते हैं, सब माता की शक्ति एक ही है, ईश्वर क्या है, एक ही है। पर बहुत सारे मंदिर मठ बने हैं, कि वो मंदिर मठ भी क्यों बने हैं? कि हम वहां से अपनी संस्कृति और अपनी सभ्यता और अपना मान सम्मान समझे। क्योंकि जब भी हम आप मंदिर में जाते हैं तो आप नहा धो के जाते हैं, आप जब भी जाएंगे तो सर झुका के जाएंगे। तो ये क्या है, ये हमारी संस्कृति है। अगर हम जब किसी म्यूजियम में जाते हैं, हम किसी पिकनिक स्पॉट पे जाते हैं, तब तो हम ऐसा कल्चर नहीं अपनाते हैं। पर आप कोई भी बच्चा देखो, क्योंकि हमारे दादा दादी ने, हमारे माता पिता ने हमें सिखाया है कि जब हम भगवान के सामने जाएं तो हम झुक के जाएं, हम भगवान के सामने प्रार्थना करके जाएं,
हम हाथ पैर धो के जाएं, हम घर से नहा धो के जाएं, हम एक नए कपड़े जो धुले हुए कपड़े हों, ये हमारी सारी संस्कृति है। इस संस्कृति से क्या होता है, हमारे अंदर पॉजिटिविटी आती है। जब हम नहाएंगे धोएंगे, दूसरे का सम्मान करेंगे, भगवान की तरह हम अपने बड़े को मानेंगे, अपने ताऊ जी को, अपने माता पिता को ऐसे ही झुक के प्रणाम करेंगे। वो क्या, भगवान तुल्य हमारे लिए माता पिता है। तो ये हमारी बहुत प्यारी संस्कृति है, हमारा बहुत प्यारा कल्चर है। आप ऐसी दूसरे विदेश की संस्कृति देखेंगे तो वहां इस प्रकार के रूल नहीं है। वहां रूल ये है कि अगर स्कूल में कोई बच्चा है और एक एज लिमिटेशन होता है, मेरे को कंफर्म वो एज ग्रुप मालूम नहीं है, पर यदि बच्चा को टीचर ने मारा तो बच्चा उस पे उसके घर वाले केस कर सकते हैं। इस प्रकार के कल्चर है, तो ये अच्छे नहीं है। जो हमारे पुराने गुरु शिष्य परंपरा थी, जिससे आज देखिए पूरे वर्ल्ड में आप जाएंगे तो बहुत अच्छे अच्छे साइंटिस्ट हमारे उत्तराखंड के हैं, बहुत अच्छे अच्छे डॉक्टर्स हमारे उत्तराखंड के हैं। चाहे आप किसी भी देश में चले जाएं, बहुत अच्छे अच्छे आईटी सेल्स में जितने लोग हैं, आईटी फील्ड में हैं, वो हमारे उत्तराखंड के हैं। बहुत बड़े बड़े आईएएस ऑफिसर हैं, वो हमारे उत्तराखंड के हैं। बहुत अच्छे अच्छे एजुकेटेड मिनिस्टर्स हैं, शिक्षा विभाग में जो लोग हैं। क्यों? क्योंकि उन लोगों ने, जो हमारे परिजन रहे हैं, हमारे बड़े रहे हैं, उन्होंने ऐसे परिवेश में पढ़ाई करी है, ऐसे सिचुएशंस में पढ़ाई करी है, ऐसे रिस्ट्रिक्शंस में पढ़ाई करी है कि जो उनके गुरु ने कहा, जो उनके माता पिता ने कहा, उन्होंने वही किया है। तो इसी कल्चर को हमने अपनाना है। देखिए, हम बड़े देश के लिए काम करें, बड़े देश के लिए पढ़ाई करें, हम जरूर हम ये सोचते हैं कि आज हम लंदन में, जॉर्जिया में पढ़ाई करके डॉक्टर बने, बहुत अच्छी बात है। पर हमको अपना कल्चर, अपनी बोली भाषा, जो हमारे गीत थे, हमारे मंदिर मठ थे, हमारे जो पहाड़ की नदियां हैं, कितनी सारी नदियां हैं आप देखो, गंगा हमारे यहाँ है, भागीरथी हमारे यहाँ है, अलकनंदा हमारे यहाँ है, पिंडर हमारे यहाँ है, सारी नदियां हैं। इनका महत्व पूरे वर्ल्ड में आप जाएंगे तो कहीं मिलेंगे आपको इतने अलग प्रकार की नदियां, इतने प्रकार के मंदिर, इतने प्रकार के गांव, हर गांव का अलग अलग खान पान भी होगा। तो इसमें मैंने जो सिद्धपीठ थे, गढ़वाल, कुमाऊं, जौनसार के, उन मंदिरों पे गीत गाया कि माँ भगवती आप ऊंचे धारों में रहते हैं। और आप ये भी देखेंगे, अगर आंकलन करेंगे, इस बात पे डीपली अध्ययन करेंगे, तो जितने भी सिद्धपीठ होंगे, जितने भी मंदिर होंगे, वो आपके गांव से ऊंचाई पे होंगे। तो वो गीत इस प्रकार था कि तू रेंदी माँ, तू रेंदी मेरी माँ, तू रेंदी माँ, तू रेंदी ऊंचा पहाड़ू माँ, शिव जी का गैल माँ, मेरी माँ तू रेंदी माँ, तू रेंदी। अब देखिए, अलग अलग जगहों के अलग अलग नाम का रखे हैं, जैसे हम किताब में पढ़ेंगे। अब बच्चों के सामान्य ज्ञान में के लिए ये प्रश्न है कि अलग अलग जगहों में देखो, अलग अलग जनपद में, अलग अलग गढ़वाल और कुमाऊं रीजन में कहाँ पे कौन सी देवी है। पौड़ी माँ जैक तीन ज्वाल रूप धारी, श्रीनगर माँ एक तीन धारी रूप धारी, अल्मोड़ा में जैक तीन नंद रूप धारी, नैनीताल में जैक तीन नैन रूप धारी, अल्मोड़ा कमोड़ू माँ, ऊंचा पहाड़ू माँ, मेरी माँ तू रेंदी माँ, तू रेंदी। तो बच्चों के लिए सीखने वाला एक क्वेश्चन हो गया एक स्टेंजा में कि अल्मोड़ा में नंदा देवी हैं, श्रीनगर से आगे हम जाएंगे कलियासोड़ में, तो वहां पे धारी देवी है, पौड़ी में ज्वालपा देवी है, और नैनीताल में नैना देवी है। फिर दूसरा हम स्टेंजा में जाते हैं, हरिद्वार में जैक तीन मनसा रूप धारी, भरदार में एक तीन मठण रूप धारी, काली मठ में जैक तीन काली रूप धारी, इंद्रोली एक तीन काली रूप धारी, काली मठ कमोड़ू माँ, ऊंचा पहाड़ू माँ, मेरी माँ तू रेंदी माँ, तू रेंदी मेरी माँ, तू रेंदी माँ, तू रेंदी। ये बच्चों के फरमाइश पे मैंने एक गीत भी सुना दिया।
और इस गीत में आप देखेंगे अलग अलग स्टेंजा में जाएंगे तो अलग अलग जो देवी है हमारी, जो हमारे जिनको हम कह सकते हैं सिद्ध पीठ है, स्थल है। आप सरकार के माध्यम से भी जाएंगे, अगर आप पर्यटन का पेज फेसबुक इंस्टाग्राम में देखेंगे तो उसमें 51 या 52 सिद्ध पीठ है ऐसे मंदिर। वो क्वेश्चन आंसर भी बनेंगे आने वाले टाइम में, और अभी भी बच्चे पढ़ते होंगे तो आपके जनरल नॉलेज में होगा कि कौन सी देवी कहाँ है, कौन सी देवी कहाँ है, हम किस मार्ग पे, किस एनएच पे जाएंगे तो कौन सा हमको मंदिर मिलेगा। तो इस प्रकार का ये गीत था। और किसी बच्चे के कुछ क्वेश्चंस नहीं तो मैं अपनी तरफ से ही फिर बच्चों के साथ चर्चा करता हूं। अब हम जैसे कुमाऊं रीजन की तरफ जाएं तो जो हमारे यहाँ थड़िया होता है, एक फॉर्म होती है जो, अच्छा हाँ, एक गजल भी थी, माया छह चित लुकांदी किले। उस गजल को मैं कभी और आपको सुनाऊंगा। वो श्रृंगार रस पे है। देखिए बहुत प्रकार के रस होते हैं। हम कभी प्राकृतिक सौंदर्य पे गाते हैं तो कभी श्रृंगार रस पे गाते हैं। किसी चीज का भी श्रृंगार हो सकता है। और यदि हम प्रेम में श्रृंगार देखें तो हम उनकी जो हमारी प्रेमिका है या जिसके प्रकार भी हम श्रृंगार को देख रहे हैं तो उसके आभूषणों की तारीफ कर सकते हैं, उसके नैनक्स की तारीफ कर सकते हैं, उसके बालों की तारीफ कर सकते हैं। तो उस प्रकार की गजल थी। अभी मैं किसी और टॉपिक पे आपको ले जा रहा था कि थड़िया है जैसे हमारे गाँव में, आप पौड़ी में जाएंगे तो एक थड़िया नृत्य होता है और थड़िया गायन भी होता है। उसमें हम वीर पुरोधाओं की बात कर सकते हैं, अपने प्राकृतिक सौंदर्य की बात कर सकते हैं। एक थड़िया गीत में आपको सुनाता हूं, इस प्रकार से है कि देवी दुर्गा माई किले धूमेली गोंदी, देवी दुर्गा माई किले धूमेली गोंदी, जू जू आरती लांदो त्यों त्यों धूमेली गोंदी, जू जू आरती लांदो त्यों त्यों धूमेली गोंदी, बेलू पूजा बाकुरी किले धूमेली गोंदी, बेलू सोना छतर किले धूमेली गोंदी, बेलू लौंग सुपारी किले धूमेली गोंदी, देवी दुर्गा माई किले धूमेली गोंदी। तो इस प्रकार का ये थड़िया गीत होता था। इसमें क्या होता है कि जो पहाड़ की महिलाएं होंगे, पुरुष होंगे, वो 3 कदम आगे और 1 कदम पीछे डांस करेंगे। आप किसी वीडियो सीरीज में देखेंगे या यूट्यूब पे देखेंगे तो बहुत सारे गीत हैं। लियो ठंडो पानी मेरी गौरी बैगी, लियो ठंडो पानी मेरी गौरी बैगी। तो जो इस प्रकार की फॉर्म होती है, जिसको इस प्रकार से गाते हैं, उसे हम थड़िया गीत कहते हैं। अब मैं आता हूँ मांगल गीतों पे। जब हमारे गांव में शादी होती है या मुंडन होता है तो सब बच्चे देखते होंगे, हमारी माता जी लोग, हमारे ताई जी लोग कुछ गीत गाते हैं। उन गीतों को कहते हैं मांगल गीत। अब वो कुमाऊं में, वो गढ़वाल में, हम अलग अलग क्षेत्र में जाएंगे, जैसे बद्रीनाथ की तरफ चले जाएंगे तो वहां अलग प्रकार से गाते हैं, रुद्रप्रयाग आ जाएंगे तो अलग प्रकार से गाते हैं, इधर थोड़ा हम मसूरी से रवाई पट्टी की तरफ जाएंगे तो वहां दूसरे प्रकार से गाएंगे, पौड़ी में हम चले जाएंगे तो दूसरे प्रकार से गाए जाते हैं। उसमें क्या है, अग्नि का, आग का महत्व है, गगन का महत्व है। जितनी वनस्पतियां हैं, जब हम बांध देते हैं उसमें जितनी वनस्पतियां डलती हैं, दूध हो गया, दही होता है, कचूरा हो गया, समोया हो गया, उन वनस्पतियों का वर्णन है। और उन मांगल गीतों से होता क्या था, मैं बच्चों को बताता हूँ। आज से 30-40 वर्ष पहले जब मनोरंजन का साधन नहीं होता था, आज हम पे वीडियो सीडीज हैं और हम टेप रिकॉर्डर लगा देते हैं, डीजे लगा देते हैं। उस टाइम पे जब 2 डे की शादी होती थी तो मनोरंजन का केवल एक जो माध्यम था वो ये मांगल गीत थे।
जब शादी हो रही है 4-5 घंटे का अगर सेशन हो रहा है, जब हम बांध देते हैं, तो जो महिलाएं हैं, जो हमारे परिजन हैं, वो उन गीतों को गा के एक तो वर वधु को जिसको बांध दे रहे हैं हम, चाहे वो लड़का है चाहे लड़की है, उसकी फैमिलीज को बधाइयां देते थे, शुभकामनाएं देते थे, आशीर्वाद देते थे। और एक तरफ से वो मनोरंजन का केंद्र भी बनता था कि ताकि 2 दिन पूरी शादी हो रही है 48 घंटे में, तो कहीं पे भी कोई बोर ना हो। तो किस प्रकार से वो मांगल गीत होते थे। अब अभी यदि मैं अपने रुद्रप्रयाग जनपद की बात करूं, जहां से मैं आता हूं, जो मेरा गांव है, हमारे यहाँ गाते हैं कि यरण पीठो खोदी का गणेशा, यरण पीठो मोरी का नारायणा, यरण पीठो के देव सोबली, यरण पीठो भूमि का भूम्याला, यरण पीठो बदरी केदार, यरण पीठो हमारा पितर देवा। अब बोलने का माध्यम वही है, बस धुन में थोड़ा परिवर्तन है। अब हम इसी को अगर पौड़ी क्षेत्र की तरफ आएंगे तो वहां गाएंगे कि पहली न्यूति वेद मुखी बर्मा, आज चाहिदा बर्मा जी को काज, आज चाहिदा बर्मा जी को काज, तब न्यूते आजी को बेटा, तब न्यूते आजी को बेटा, आज चाहिदा बड़ाई को काज। अब इसी को हम थोड़ा रवाई की तरफ जाएंगे, जब मसूरी से जो ऊपर बेल्ट लगती है हमारी, वहां गाते हैं कि पूरो जस दिया खोदी का गणेशा, पूरो जस दिया रे मोरी का नारायण, पूरो जस दिया बदरी केदारा, पूरो जस दिया रे भूमि का भूम्याला। कहने का मतलब एक ही है, कहने का सार एक ही है, बस धुनों में थोड़ा थोड़ा जो हमारे अब अलग अलग घाटियों की जो फ्लक्चुएशन आती है लैंग्वेजेस में, उसके वजह से धुनों में परिवर्तन है। अब अगर आप केदारनाथ की तरफ जाएंगे, जो केदार घाटी है, तो वहां कहते हैं कि पहली न्यूत्या गणपति द्यो, पहली न्यूत्या गणपति द्यो, ब्याली न्यूत्या गणपति द्यो, ब्याली न्यूत्या बदरी केदारो। तो सभी बच्चों को मैं बताना चाहता हूँ, ये सारे क्या है, मांगल गीत है। और इसमें पूरे जैसे आपके स्कूल के चैप्टर्स बने हैं अलग अलग क्लासेस में अलग अलग सब्जेक्ट के, उसी प्रकार के इसके भी चैप्टर्स हैं। जब हम मंगल स्नान करते हैं, जब आपने देखा होगा बच्चे बांध देते हैं अपनी दीदी को या अपने भैया को, तो वो भी अलग चैप्टर है। जब रात को फेरे होते हैं, उसका अलग चैप्टर है। जब बारात हमारे घर पे आती है, उस दिन तो सब नए नए कोट पैंट में सजे रहते हैं, कुर्ते पजामे में सजे रहते हैं, पर उस टाइम का अलग चैप्टर है, उस टाइम पे क्या गाया जाता है। अब जैसे बारात हमारे यहाँ पे आ रही है, तो जो भंडारण आ रहे हैं, जो दूल्हे राजा आ रहे हैं, उसको हमने क्या माना है, भगवान शिव की तरह माना है, भगवान राम जी की तरह माना है। उसको ब्राह्मण जो भंडारण आ रहा है, उसको हमने भगवान तुल्य माना है। तो हम कह रहे हैं कि
चौरथ रथ चढ़ी को देवायनी, चौरथ रथ चढ़ी को देवायनी, चौरथ रथ चढ़ी माँ देवोयनी, माँ देवोयनी पार्वती भी गोणो है, चौरथ रथ चढ़ी राम जी ऐनी, राम जी ऐनी सीता जी भी गोणो है। तो ये अलग अलग प्रकार के गीत हैं, अलग अलग प्रकार के चैप्टर हैं। GIC भैंसियारो। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। Good afternoon, ma'am. कैसे हैं बच्चे? आई एम फाइन सर, व्हाट अबाउट यू? आई एम ऑल्सो फाइन। जी अपना क्वेश्चन आस्क करो बेटा। सर मुझे आपसे निर्मला वाला गाना सुनना है। अच्छा निर्मला वाला गाना सुना है आपने ये गाना पहले? यस चलिए सर, ठीक सुना है, ठीक है। अच्छा आप साथ में भी गाएंगे, ठीक है? यस सर। अब मैं सब बच्चों को ये भी बताना चाहता हूँ कि आप बच्चों ने बहुत अच्छी अच्छी रील्स बनाई हैं। सब हमारे ही तो बच्चे हैं जो 8th में 10th में पढ़ते हैं, पर इस गीत में भी एक मैसेज था। Yes, sir. अब मैसेज को सुनिएगा यस सर। कि हमारे पहाड़, अब जितने बच्चे ये मुझे तो बड़ा अच्छा लग रहा है अभी देख के कि 500 बच्चे, 15,000 बच्चे 500 स्कूलों के माध्यम से पहाड़ के जुड़े हैं। पर यदि आज से 30 साल 20 साल पूर्व जाएंगे तो हमारे पहाड़ से Yes, बहुत sir. सारा पलायन हुआ है ना। लोग दिल्ली गए, देहरादून गए, अलग अलग शहरों में बस गए। क्यों? क्योंकि शिक्षा का अभाव था। हमारे पहाड़ों में टीचर्स नहीं मिलते थे, अच्छे अच्छे स्कूल्स नहीं थे। पर जब सरकार Yes, की sir. नीतियां आए, सरकार ने अच्छे अच्छे पॉलिसीज निकाली, तो अब बच्चों ने कम पलायन किया है, मतलब लोगों ने, परिजनों ने कम पलायन किया। फिर हमारे यहाँ रोजगार नहीं थे, फिर हमारे यहाँ कोई बीमार हो गया तो उसके लिए चिकित्सा की सुविधाएं नहीं थी। पर जब से सरकारों ने अच्छा काम किया और गांव में अच्छे हॉस्पिटल्स बने, गांव में अच्छे स्कूल्स बने, तो ये पलायन रुक गया। अब ये गीत में है कि लड़का लड़की को कह रहा है कि प्यारी निर्मला तो मेरे साथ दिल्ली चल। और लड़की, Yes, sir. Yes, sir. जिस महिला ने, हमारी जो मातृशक्ति है, जो हमारी माता जी लोग हैं, हमारी ताई जी लोग हैं, जिन्होंने आज भी पलायन नहीं किया है, उन्होंने क्या कहा है आप सुनिएगा बड़े ध्यान से इस गीत को। है Yes, sir. लड़का कह रहा है कि Yes. ऊंचा ऊंचा सैंडल पैरोलू बनारसी साड़ी, त्वेसणी में दिल्ली घुमोलू अब चलोलू गाड़ी। ऊंचा ऊंचा सैंडल पैरोलू बनारसी साड़ी, त्वेसणी में दिल्ली घुमोलू अब चलोलू गाड़ी। HMT। अब बच्चों को मैं एक नई इंफॉर्मेशन देता हूँ। आज हम सब एप्पल्स की घड़ी पहनते हैं, एप्पल के फोन चलाते हैं, पर बच्चों आप अपने पिताजी से पूछना, पहले एक बहुत फेमस ब्रांड था, उसका नाम था HMT। ठीक है? तो कईयों को समझ नहीं आता था, कई मैंने देखा बच्चे मेरे गीत गाते हैं, वो कहते हैं TMT घड़ी पहना लो, BMW पहना लो। तो वो HMT था, एक उसका अलग ही लोगो है, आप सर्च मारिएगा। वो कह रहा है कि HMT घड़ी पैरोलू तेरा हाथ मां, मेरी प्यारी निर्मला चल दिल्ली साथ मां। वो लालच दे रहा है कि बनारसी साड़ी पहनाऊंगा, सैंडल पहनाऊंगा, आपको HMT की घड़ी दिलाऊंगा। तो लड़की कह रही है उसके लालच में नहीं आए, क्योंकि लड़की को अपने पहाड़ से प्रेम था, उसको शुद्ध हवा से प्रेम था, अपनी खेती से प्रेम था, उसके खाने पीने से प्रेम था, अपनी संस्कृति से प्रेम था। वो कह रही है कि नीचेंदा तुम्हारा सैंडल, नीचेंदी तुम्हारी साड़ी, नीचेंदा तुम्हारा सैंडल, नीचेंदी तुम्हारी साड़ी, पराणु सी प्यारी छन ये बाड़ी सगवाड़ी। कि मेरे को इन प्राणों से ज्यादा प्रेम अपने खेत खलियान से है। क्यों? कि धरती को ना तू जुड़ो च साथ मां, धरती को ना तू जुड़ो च साथ मां, तुम्ही बोला कन के ओण दिल्ली साथ मां। कि तुम्हें बताओ कैसे आऊं मैं दिल्ली?
तो फिर लड़का है, लड़के हम सब, इस बच्चे भी देखो, बच्चे को अगर अपने टीचर को खुश करना होगा और टीचर को पटाना होगा तो वो बहुत प्रकार के नखरे करेगा। टीचर्स के लिए एक चॉकलेट ले आएंगे या बहाने मार देगा। अगर उसको छुट्टी चाहिए तो बच्चा अलग अलग Yes, sir. बहाने बनाएगा, अलग अलग रीजन ढूंढेगा कि मेरे को छुट्टी मिल जाए। तो वैसे ही लड़का अपनी जो उनकी पत्नी है उसको कह रहा है कि मैं तेरे को अलग अलग लालच दे रहा है कि दिल्ली ले जाऊंगा, कि त्वे सणी होटल ले जालू, भलु भलु खाना खिलालू, कुतुब मीनार त्वे घुमालू, चिड़िया घर भी त्वे घुमालू। चिड़िया घर का लालच दे रहा है, पर वो ये भूल गया कि चिड़िया घर का क्या लालच देगा। वहां 100 रुपए का टिकट लेके तो उसको चिड़िया देखने के लिए जाना है, और यहाँ उसको फ्री में बाघ श्याल घोड़ी बांदर देखने को सब मिल रहा है ना। देख रहे हैं आप डिफरेंशिएट। तो वो कह रहा है कि त्वेसणी होटल ले जालू, भलु भलु खाना खिलालू, कुतुब मीनार ते घुमालू, चिड़िया घर भी ते दिखालू, पिक्चर देखी की ओला, सिनेमा देखी की ओला, आधी रात माँ मेरा मन की प्यारी चल दिल्ली साथ माँ। लड़के ने ये लालच दिया। फिर अब देखिए यहाँ पे मैसेज आता है इस आखिरी स्टैंजा में कि जिस मात्र शक्ति को अपने पहाड़ से प्रेम था, अपने खान पान से प्रेम था, डांडी कांठियों से प्रेम था, मंदिर मठों से प्रेम था, गांव के खौला मिलों से प्रेम था, एक संस्कृति थी, एक संस्कार थे, अपने जो ताई है, चाची है, बॉडी है, उनसे ऐसा लगाव था कि वो पहाड़ छोड़ के नहीं गए। उसने कहा कि होटल को खानो नी पचनिया, पैसा पानी कुछ नहीं बचनिया। जो उन्होंने होटल का रीजन दिया था, उसको कहा कि होटल का खाना तो मुझे पचेगा भी नहीं, क्योंकि वो मर्चिला भोजन है, अलग अलग प्रकार के उसमें तेल मसाला मिर्च मसाला है, वो मुझे पचेगा नहीं और ना पैसा बचेगा, क्योंकि अगर हम बाहर खाएंगे। होटल को खानो नी पचनिया, पैसा पानी कुछ नहीं बचनिया, रोत्याली डांडी ही वाली काठी, तुम्ही बोला मैं नहीं छोड़निया, इतनी बड़ी कुटुंबदारी, पैणु पात जिम्मेदारी, मेरा हाथ मां तुम्ही बोला कन के ओण दिल्ली साथ मां, तुम्ही बोला कन के ओण दिल्ली साथ मां। तो उस महिला पे पहाड़ की अपने घर की जिम्मेदारियां, रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, तो इसीलिए उसने का पहाड़ को नहीं छोड़ा। और उसी के वजह से आज आप सब बच्चों अपने माता पिता, अपने दादा दादी के वजह से पहाड़ में है, पहाड़ में शिक्षा उपलब्ध कर रहे हैं, अच्छे खान पान के साथ अच्छे पर्यावरण में है। ठीक है, थैंक यू सर जी। ठीक है, Thank you. चलिए बच्चों, अब एक गाना सर कह रहे हैं कि आप डांस करेंगे सारे बच्चे हैं। यस सर। ठीक है, सब बच्चे उठ जाओ भाई अपनी अपनी जगह पे, पर डांस सारे बच्चे अनुशासन के साथ करें, ठीक है। हाँ, कहीं ऐसा नहीं कि 4-5 स्टेप के साथ 4-5 को घायल कर दिया ऐसा भी नहीं होना चाहिए। मैं पहाड़ों को रहवासी, तू दिल्ली रोने वाली, मैं धारा को पानी वालू, तू बिसलेरी वाली, मैं पहाड़ों को रहवासी, तू दिल्ली रोने वाली, मैं धारा को पानी वालू, तू बिसलेरी वाली, निवोंदु इन मिलन करना छीनिया नाड़ी, तू देशवाली मैडम छे में छोरा डेट पाड़ी, मैं डांडो को बसी छोरा तक जाबे मया, खाणो लाणो छोड़ के बिहार बोला मचाना। यखलम तो जगौंदा, तक कुकुर बिराला, यक गाड़ी भैंसू पिजौंदा, तक फिरी बिजली पानी, यखलम तो जगौंदा, तक कुकुर बिराला, यक गाड़ी भैंसू चरौंदा, तू मनी फ्लैट वाली, मेरा रानी वाली, तू बिसलेरी वाली, मैं डांडो को बसी छोड़ तक जाबे मया, खाणो लाणो छोड़
एक सेना बाटा घाटा तू पिजबरा घर मंगा दी मैं खुद जंगूर आटा तक फ्लाईओवर बना ठन एक सेना बाटा घाटा तू पिजबरा घर मंगा दी मैं खुद जंगूर आटा मैं गाड़ गदिरो नयोलू तू स्विमिंग पूल जाली मैं धारा को पानी वालू तू बिस्लेरी वाली मैं डांटू पूल बासी जो तक जाके रोया खाणू लाणू छोटे बिहार मिठू बचाना तू पिकनिक मनोगी मैं डांडू रोंदू बासा तू डिस्को डांस जागी मैं लादू बोर्ड रासा तू पिकनिक मनोगी मैं डांडू रोंदू बासा तू डिस्को डांस करती मैं लादू बोर्ड रासा तू देसा दी मैडम छे मैं छोरा छो पहाड़ी मैं धारा को पानी वालू तू बिस्लेरी वाली मैं डांडू पूल बासी जो तक जाके रोया खाणू लाणू छोटे बिहार मिठू बचाना सभी बच्चों को बहुत बहुत प्यार। आप खूब अच्छा पढ़ें, जो आपके परिजन आपके गुरुजन आपको बताएं उसको अच्छे से ध्यान दें, अपनी शिक्षा पे बहुत ध्यान दें, क्योंकि हमारे जीवन का सक्सेस का राज ही शिक्षा है। हम जितना अच्छा अध्ययन करेंगे, जितना अपने बड़ों की बात, क्योंकि बड़े आपको जो बोलते हैं वो एक्सपीरियंस्ड होता है उनको, है ना। आप अभी बच्चे हैं तो वो जो आपको बताएंगे वो बात, जो आपके गुरुजन आपको बात बताएंगे वो आपके भलाई की बताएंगे। तो आपने अच्छे से पढ़ाई पे ध्यान देना है। और आज ये सेशन जैसे संस्कृति का था, अपने कल्चर के बारे में भी जब जब आपको समय मिले, जब जब आप उस परिवेश में रहें, उसको आपने फॉलो करना है। सभी बच्चों को बहुत बहुत प्यार है। और आप सभी को पता है कि आज विश्व तंबाकू निषेध दिवस है। तो अभी तो सब बच्चे अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं, इससे मतलब आपका कोई है नहीं। पर यदि आपके आसपास कोई आपके बड़े भाई, आपके पिताजी लोग, या आपके माहौल में, जिस कल्चर में आप, जिस पर्यावरण में रह रहे हैं, जिस सर्कल में रह रहे हैं, उसके आसपास कोई भी आपको नशा करता हुआ दिखे तो आप उसको जरूर एक बार समझा सकते हैं। उसको आपने कहना है कि भैया या जो भी है चाचा, कि आप इसको ऐसा ना करिए, इससे हमारा क्या होगा, शरीर का नाश होगा, हमारे घरों में लड़ाइयाँ होंगी, समाज में एक गलत इंफॉर्मेशन जाएगी, समाज में एक गलत मैसेज जाएगा। और आप सभी जानते हैं कि नशे से कितनी प्रकार की बीमारी होती हैं। हम जब जो भी हमने देखा है, जो पैकेट्स होते हैं तंबाकू के, उसमें लिखा रहता है कि मुंह का कैंसर हो सकता है, लंग कैंसर हो सकता है, तमाम प्रकार की बीमारियां हो सकती हैं, लीवर कैंसर हो सकता है। तो इस तंबाकू को जो भी हमारे आसपास दिखे, और सभी बच्चों ने भी आज ये शपथ लेनी है कि हम भी कभी बड़े होंगे तो इस चीज को हमने पहले तो पूरे वर्ल्ड से, पूरे विश्व से इस तंबाकू को छुड़वाना है और इसके प्रति हमने लड़ना है। जैसे हम दुश्मन के प्रति लड़ते हैं, जैसे हम कोई गलत चीज के प्रति लड़ते हैं, तो ये बहुत गलत चीज है। और इस नशे को हमने, इस तंबाकू को त्यागना है और सबको त्यागवाना है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मठानी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार है कि आपने बच्चों के समर कैंप के लिए अपना बहुमूल्य समय निकाला। आप वैसे ही बहुत बिजी रहते हैं, लेकिन एक बार आपको बोला तो आपने जो है बच्चों के लिए समय निकाला। बच्चे भी बहुत खुश हुए आपसे मिलके, आपकी बातें, आप जबकि आप एक सुपरस्टार हैं, लेकिन उसके बाद भी आप बहुत जमीन से जुड़े हुए इंसान हैं। और जो आपकी नॉलेज है क्लासिकल सॉन्ग्स के मामले में, हमारे लोकगीतों के मामले में, मुझे लगता है कि वो कंपेयर नहीं कर सकते किसी से भी। आपने इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई हैं, मुझे लगता है आगे बच्चों को जनरल नॉलेज के उसमें भी बहुत काम आएगी। मैं भी बहुत ध्यान से सुन रही थी, क्योंकि मुझे भी बहुत डिफरेंसेस नहीं पता है जो आप बता रहे थे, तो मुझे लग रहा था थोड़ा सा और बताएं, ताकि जो है मुझे भी अलग अलग कल्चर के बारे में पता लगे। तो थैंक यू सो मच। थैंक यू।
बच्चों, आज का जो समर कैंप का 5वां दिवस के सारे सेशन समाप्त होते हैं। अब आप लोग घर जा सकते हैं। हम कल सुबह 10 बजे फिर मिलेंगे। बाय। थैंक यू सो मच मैम, आप सबका